बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा अपनी रातें कहाँ गुजारती हैं, इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफ हो गया है। और उसके अलावा नताशा दानिश, जिनके बारे में हमें ये इत्तलात हैं कि वो तो जेल में है, लेकिन एक तो जेल में है या नहीं है ये मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा नताशा दानिश का जो रवैया है मार धाड़ का, और उसके अलावा तशद्दुद का, उसके अलावा चीखने चिल्लाने का, वो जेल में भी वैसा ही है। वो लोगों को बाकायदा ऐसे करती रही हैं और इस हवाले से कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो वी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि जो कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा है, और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नताशा की दरख्वास्त ज़मानत एक मरतबा फिर मुस्तरद हो गई है, ये भी याद रखने की चीज़ है। बहरहाल जो जेल ज़राए में बता रहे हैं वो ये कि नताशा को वार्ड मुंतकिल करने का ऑर्डर देने वाली, यानी नताशा एक जगह मौजूद होती हैं और नताशा बाकायदा इंजॉय कर रही होती हैं जेल में। तो एक मौसूफ़ा होती हैं, एक साहिबा होती हैं, उनका नाम है हुमेरा क़य्यूम साहिबा, जो एसपी है। उनसे जो वुमेन यूथ फुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल वुमेन जेल, उनका चार्ज उनसे ले लिया गया। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था कि उन्होंने नताशा दानिश को ये कहा कि आप अपने कमरे में चली जाएं, जो आपका कमरा है। तो उनसे उनका चार्ज वापस ले लिया गया। ज़रा क्या बताते हैं कि नताशा एसी वाले रूम में बैठी थी कि हुमेरा क़य्यूम ने उन्हें कहा कि आप यहाँ सिर्फ कैदी हो और अपने वार्ड में जाओ। इस मामले के बाद DIG वुमेन जेल शीबा शाह, आपको याद है शीबा शाह कौन? शीबा शाह वो कि जिसने ढोंग रचाया था सहाफ़ियों को लेकर जाने का और ये दिखाने का कि नताशा बाकी कैदियों के साथ इस वक्त जेल में मौजूद हैं और आम सी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये वही शीबा शाह हैं जिन्होंने मुअत्तल किया हुमेरा क़य्यूम को। और हुमेरा क़य्यूम का मुबैना तौर पर ज़राए से मालूम होने वाली ख़बरों के मुताबिक जो जुर्म ठहरा वो ये था, उन्होंने नताशा जब वो एसी वाले कमरे में बैठी थी तो उनसे कहा कि आप यहाँ सिर्फ कैदी हैं, आप अपने वार्ड चली जाएं या फिर आपका जहाँ सेल है वहाँ चली जाएं। तो फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया। हैरानी की बात है। वैसे ज़राए के मुताबिक नताशा दानिश की देखभाल के लिए अब जेल में भी ये चीज़ें नताशा दानिश को फराहम की जा रही हैं। आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी। नताशा दानिश की देखभाल के लिए जेल में शीबा शाह की PA पर्सनल असिस्टेंट ज़ैनब सैयदा को तैनात किया गया है। और नताशा क्या करती है ज़ैनब पर? नताशा, ये ज़राए बता रहे हैं, नताशा ज़ैनब पर न सिर्फ तशद्दुद करती है बल्कि गालम गलोच भी खुल्लम खुला कर रही हैं। जो मर्ज़ी हो, दिल चाहे ज़ैनब से काम लेती हैं। ये नताशा दानिश के हवाले से इस वक्त सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। और जिस अंदाज का उनका लाइफस्टाइल है, जैसे वो बाकायदा तड़ियाँ और धमकियाँ देती रहीं, आपने देखा। और उस वाक़े के बाद भी नताशा ने ये सब किया और किसी को कोई हैरानी नहीं हो रही कि नताशा के साथ, और सब पहले दिन से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सज़ा नहीं होगी। सबको अंदाज़ा है कि जिस लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल से ताल्लुक़ रखती है नताशा, तो सज़ा तो दूर की बात है, इन्हें उस जेल में भी नहीं रखा जाएगा, इन्हें उस कमरे में, उस लॉकअप में भी नहीं रखा जाएगा जहां आम कैदी होते हैं। ज़राए बताते हैं कि शीबा शाह ने सहाफ़ियों का एक विज़िट रखा था जिसमें नताशा को महज 20 मिनटों के लिए वार्ड में मुंतकिल किया था। सिर्फ 20 मिनट। वो आपने जो पिक्चर्स या फिर विजुअल्स देखे कि जिसमें नताशा बाकी कैदियों के साथ मौजूद थी, ये सिर्फ 20 मिनट की कहानी है, ये ज़राए बता रहे। और उसके अलावा वहाँ ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि नताशा तो आम कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमने ये भी देखा कि नताशा खुद, उनकी आंखों में एक इंतज़ार नज़र आ रहा था कि कब ये ड्रामा ख़त्म होता है कैमरों वाला, ताकि फिर वो एसी वाले कमरे में चली जाएं। ये बाकायदा देखा जा सकता था। मेरा तज्जिया तो यही कहता है। बहरहाल सहाफ़ियों के ज़रिए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक वीडियो भी वायरल
करवाई गई थी, ये वी न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। वीडियो वायरल करवाई गई थी जानबूझकर, ये तासुर देने के लिए कि नताशा इस वक्त जिस कैद में हैं वो आम कैद है, जबकि ऐसा नहीं है। सबको अंदाज़ा है कि नताशा के पास एसी की सहूलत, वाईफाई की सहूलत, अचार मंगवाने की, खाना मंगवाने की, मनपसंद खाना, उसके अलावा जेल में वो जहाँ चाहें जा सकती हैं और दुनिया जहाँ की जो सहूलियात कैदियों को नहीं होती वो नताशा के पास इस वक्त भी है। जब वो एसी वाले कमरे में रह सकती हैं तो वो फिर कुछ भी कर सकती हैं। अब हैरान होने की बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि नताशा की रात कहाँ गुजरती है। ज़राए ये बात क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई परोल पर भी, अब देखें परोल कब होता है, जब कोई खुशी का मौका या फिर गम का मौका हो, जब इस्तदा की जाए जेल हुकाम से या फिर अदालत से कि रिहाई दी जाए। ऐसा अक्सर मैं कह रहा हूँ तब होता है जब आपके किसी करीबी की वफ़ात हो जाती है, या फिर कोई ऐसा मौका कि जब आपको इजाज़त दी जाए अदालत की तरफ से, रियासत की तरफ से, हुक्काम की तरफ से कि आप जाएं और आखिरी रसूमात में शरीक होने के बाद वापस आ जाएं। ये तब होता है जब परोल पर रिहाई होती है। ज़राए बताते हैं कि अगर कोई परोल पर भी घर जाए तो वो 5-6 माह में एक बार तब ही जा सकता है जब कोई इमरजेंसी हो। लेकिन नताशा परोल पर न होने के बावजूद, रोज़ रात को घर जाती हैं और दिन में PSO2 DIG मुश्ताक अबू बकर के एसी वाले कमरे में रहती हैं। तो इससे और बढ़कर क्या होगा जुल्म कानून के साथ, इंसाफ के साथ, और जो हम घिसे पिटे से जुमले इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की सहाफ़त में कि भाई ये तो फिर कानून का गला घोंटने के मुतरादिफ है, ये आइन का गला घोंटने के मुतरादिफ है। ये सिर्फ लफ्ज़ी जमा खर्च है, ये सिर्फ बातें हैं, होगा कुछ नहीं। सबको अंदाज़ा है कि नताशा आपकी और मेरी सोच से भी बढ़कर अमीर है और उसने पूरे सिस्टम को ख़रीद लिया है। लेकिन बावजूद उसके एक जज साहब के जिसने नताशा की जो ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है मुनशियात वाले केस में। अब उन्होंने क्या इस पर लॉजिक्स पेश किए मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन ये मत भूलिएगा कि नताशा के हवाले से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि वो रात को अपने घर जाती हैं। जो लोग बातें कर रहे थे वो एवं ही तो बातें नहीं होती ना, कुछ होती है उसके बाद उन बातों में फिर चिंगारी भड़कती है। बहरहाल सिटी कोर्ट ने करार दिया है कि मुलज़िमा नताशा के वकला ने इस मरहले पर बहुत गहराई में जाकर बातें की हैं, वो मुनशियात वाला केस। हालांकि ये फौरी ज़मानत का मरहला है, इसमें इतनी गहराई काबिल कबूल नहीं। मुलज़िमा के वकला ने मुनशियात का अलग से मुकदमा करने पर एतराज़ किया है, लेकिन इस दलील में कोई जान नहीं, यानी कि नताशा के वकला ने जो प्ली अदालत में अपनाई उसमें कोई जान नहीं, अदालत कह रही है। मरकज़ी मुकदमा ट्रैफिक से मुतल्लिक़ था, जबकि दूसरा मुकदमा नशा साबित होने पर फौरी दर्ज किया गया। एक वो मुकदमा के जिसमें कत्ल हो गया, और उसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है कि जो नशा साबित होने वाला मुकदमा, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि अगर मुलज़िमा को मुनशियात के गलत केस में फंसाया गया, अगर मुलज़िमा को मुनशियात के गलत केस में फंसाया गया होता तो उसके पास से मुनशियात बरामद करते। ये बहुत बड़ा अहम नुक्ता उठाया है अदालत ने कि मुनशियात तो बरामद हुई नहीं है ना, अगर फंसाने की कोशिश की गई होती तो बताते कि भाई इससे इतनी मुनशियात बरामद हुई है। यहाँ तो सिर्फ, अब देखें अदालत ने भी बता दिया है कि खून और यूरिन के सैंपल्स लेने पर मुनशियात का पता चला है। बाकायदा ये ऐसे तो नहीं चला कि भाई नताशा मुनशियात करती है। अदालत ने मज़ीद बताया कि सरकारी वकील ने बताया कि मुलज़िमा बरतानवी शहरी है और ज़मानत मिलने पर वो बाहर फरार हो सकती है। सरकारी वकील की इस दलील को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अदालत ये समझती है कि नताशा को अगर ज़मानत मिलती है
تو وہ باہر بھاگ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ورثاء کی جانب سے ملک طاہر نامی وکیل نے بغیر وکالت نامے کے آ کر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا، یہ عدالت نے کہا ہے، جبکہ اس مقدمے میں اس سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مقدمہ کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ منشیات کے اس مقدمے میں سرکار مدعی ہے، معاشرے میں منشیات کے رجحان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، منشیات میں ملوث لوگ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ اگر یہ کیس چل جاتا ہے تو نتاشا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور بار بار کوشش کی جائے گی نتاشا کو بچانے کے لیے، گواہان کا مرحلہ اور تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں ان پر کھیلا جائے گا، بچانے کی بے حد کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ وہ کیس ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے دوران ڈرائیونگ نشہ کیا، آئس، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2 بندوں کو مارا، متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، متعدد افراد زخمی ہوئے اس واقعے میں۔ تو نتاشا کے لیے فی الحال کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیل نہیں عیاشی کر رہی ہے، اور جیل میں بھی وہ ہوتی کب ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔